ओम शांति। 2 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप चारों समय में रोजाना एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गूगल मीट का लिंक है। यदि आपको जुड़ने में फिर भी कठिनाई आ रही है, आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप जो सामने वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन आपको दिखाई दे रही है, उस पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करके लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो और प्यार करो। याद भी करो और प्यार भी, डबल डबल काम। बताओ, हमारे पास और कोई काम नहीं है संसार में? परिवार है, बच्चे हैं, बिजनेस है, क्या उसके बाद दो काम दे दिए। याद भी बाबा को करो और प्यार भी करो। और याद उसको किया जाता है जिससे प्यार होता है। याद में प्यार ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर प्यार करो का क्या मतलब हुआ? छोटा बच्चा है जिसको बार बार प्यार करें, सारे संसार का बाप है। क्या कहना चाहता है ये? मीठे बच्चे, शिव भगवान वाचाइए, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार भी करो। क्यों? क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। मेरे से प्यार भी करो और मेरा कहना भी मानो। कहना मानने के बाद प्यार करना माना दाढ़ी की लाज रखना। दाढ़ी तो ब्रह्मा बाबा की है, वैसे शिव बाबा को तो दाढ़ी है ही नहीं, परंतु दाढ़ी की लाज रखना माना मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी इज्जत सबके सामने अच्छी बनाओ, मेरे को प्रत्यक्ष प्यार करना, शिव बाबा को प्रत्यक्ष करो। वो क्योंकि आप ही प्रत्यक्ष कर सकते हो, आप ही के द्वारा उनको पता लगेगा, अच्छा इनका जीवन इतना अच्छा है, ये कोई इंसान तो नहीं बना सकता, ये तो इंसान है ही नहीं, ये खुद ही फरिश्ता है। जब हम फरिश्ता बनेंगे, हम देवता बनेंगे, तब तो प्रत्यक्ष होगा कि जिसने इनको बनाया वो कितना सुंदर होगा। जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है वो कितना सुंदर होगा। ऐसे कोई गीत है? तो वो आपको देखकर उन्हें इच्छा हो कि किसने बनाया, कहां जाते हो आप, कौन पढ़ाता है, कौन सा सत्संग है, हम भी चलेंगे। ये है आपका बाबा से प्यार, बाबा की याद और बाबा से प्यार। क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं, और तुम खुद सुखी बनो तो तुम्हें देखकर दूसरे भी सुखी बनने के लिए आएंगे। तुम ही यदि मेरे पास आकर दुखी रहेंगे, आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, मेरे से प्यार करेंगे नहीं, तो फिर दूसरे कैसे आएंगे? तो दूसरे भी नहीं आ सकते। मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाता हूं, और कोई तुम्हें सदा सुखी बना नहीं सकता, और कोई तुम्हें सदा सुखी बना नहीं सकता। प्रश्न, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं?
जिन बच्चों से गफलत होती रहती है, गफलत माना लापरवाही, ज्ञान को अच्छी तरह अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, उनके मुख से कौन से मुख से ऐसे बोल निकल जाते हैं? कोई बता सकता है? जो गफलत करते रहते हैं, लापरवाही करते रहते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं है, मुरली सुनते नहीं है, उनके मुंह से कौन से बोल निकल जाते हैं? तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, क्या करें? तो बाबा का बच्चा नहीं है ना, लापरवाही करता है तो ऐसे बोलेगा, क्या करे? जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता। बाबा ने कह दिया है तुम्हारा ड्रामा में जो पार्ट है वही तुम्हारा होना है, उसे तुम चेंज कर नहीं सकते, तुम उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे कम भी नहीं कर सकते, फिर क्यों टेंशन पालें? जो होना होगा हो जाएगा। तकदीर में जो लिखा हुआ है, हर कल्प का लिखा हुआ है, वो तो मुझे मिलेगा, उससे तो फालतू मिलना नहीं। स्वर्ग में तो जाएंगे ही, जो पद मिलेगा मिल जाएगा, क्या करें? अब अपना खून क्यों खराब करें, टेंशन पालें ज्यादा। बाबा कहते हैं ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि अगले पल आपने पिछले कल्प में क्या किया था। करोगे वही, परंतु सोचोगे तो सही ना। ये बात समझ में भी उन्हीं को आएगी और वो सोचेंगे कि मैं बेस्ट से बेस्ट करूं, मैं अब बेस्ट कर सकता हूं। गफलत में यदि कोई भी काम गलत हो गया तो कल्प कल्प के लिए वो गलत भी लिखा गया। तो इसलिए मैं अटेंशन दूं कि कोई गलत ना हो, मुझे ये अटेंशन दूं कि गलत ना हो। मुझे अटेंशन देने में कोई पैसे लग रहे हैं क्या? मेरे पूरे अटेंशन देने के बाद भी यदि गलत हो जाता है तो टेंशन नहीं लेनी। तो बाबा कहते टेंशन खत्म करने का तरीका है अटेंशन। कौन बताएगा टेंशन और अटेंशन में क्या अंतर है? टेंशन को होता है भाई जी ध्यान देना। टेंशन का मतलब होता है परेशान होना, यानी ध्यान नहीं देते उस काम को। और कोई बाबा का बच्चा बताओ। हाँ जी। आत्मा का अंतर, आत्मा का अंतर है, ए का अंतर है। टेंशन के आगे ए लगा दो तो टेंशन हो जाता है। देह के साथ आत्मा जोड़ दो, आत्मा समझ लो, समझ कर अटेंशन देंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो टेंशन नहीं होगी। जब आत्मा को भूल जाएंगे, देह में आ जाएंगे तो फिर टेंशन होगी, फिर दुख भी होगा। इसलिए आ जोड़ दो बस, आ से आत्मा। आत्मा समझ लो और सोचो, बस वही करो जो बाबा कह रहा है, यही अटेंशन देना है। हमने और कुछ करना नहीं है। हमें बाबा से प्यार हो गया है, बाबा जो हमें करने के लिए कह रहा है और वो हम कर रहे हैं, बस हो गया काम। अब हमें किसी भी प्रकार की दुख की बात ही नहीं। उच्च मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं उच्च मर्तबा देने, तो गफलत क्यों करें, क्यों लापरवाही करें भाई? आप कोई लापरवाही मत करो।